मेरा नाम है टोक्यो, पर जब ये स्टोरी शुरू हुई मेरा नाम टोक्यो नहीं था। ये मैं ही हूं। और वो था मेरा प्यार। जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था वो खून में सना आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। हमने 15 टॉप क्लास चोरियां की, लेकिन प्यार और बिजनेस का कॉकटेल जानलेवा है। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई मेरा बायोडेटा चेंज हो गया। चोर से डायरेक्ट कातिल, और फिर मेरी लाइफ की रेस शुरू हुई। देखा जाए तो उस दिन मैं भी मरी गई थी अपने प्यार के साथ। 11 दिनों से मैं छुपी हुई थी। स्पेन के हर पुलिस स्टेशन में मेरी फोटो लग चुकी थी। 30 साल की जेल तो तय थी, पर सच कहूं तो ये जेल टाइप की जगह मेरे लिए नहीं बनी। उससे बेटर है मैं भागती फिरूं तन मन के साथ। शायद मेरा तन कैद हो भी जाए, लेकिन मेरा मन हमेशा आजाद रहेगा। टाइम मेरे पास था नहीं और कुछ जरूरी काम बाकी थे। एक्चुअली एक ही। हेलो मॉम। ओह मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? न्यूज़ में तो देखा ही होगा। सुना तो होगा ही मेरे बारे में। हाँ, टीवी पे देखा था मैंने। मॉम मैं सोच रही थी थोड़ा घूमा, किसी चाइनीज जहाज पे नौकरी ले लूं, कुक बन जाऊं। तुम कहती थी ना मुझे पानी उबालना भी नहीं आता, अब सीख जाऊंगी। सिर्फ पानी उबालना सीख कर क्या करोगी? उसमें तुम्हें नूडल भी तो डालने पड़ेंगे। और इस तरह जाने का क्या मतलब है? दोबारा नहीं मिलोगी क्या? ऑफ कोर्स, हम पक्का मिलेंगे माँ। पैसा कमा कर टिकट भेज दूंगी, तुम खुद ही मिलने आ जाना। कहाँ आऊं मैं बेटा? कब्रिस्तान में? तुम अकेली हो? तुम अकेली हो? हाँ। बाहर निकलो और गली के एंड पे किराने की दुकान पे आओ। मैं वहीं मिलूंगी। और उस दिन जब मैं खुद अपनी कब्र की ओर बढ़ रही थी, तब आया मेरा फरिश्ता। कोई नहीं जानता कि फरिश्ते दिखते कैसे हैं, पर ये तो कोई नहीं सोचेगा कि वो एक रेड कलर की खटारा गाड़ी में एंट्री मारेगा। Excuse me, कहीं छोड़ दूं? नहीं। चीनी जहाज में कुक बनने का एक फायदा तो है, वहां तुम्हें बर्तन नहीं धोने पड़ते। एक सेकंड को याद आया कि मुझे प्लेट चाटने वाले कितने गंदे लगते हैं। कौन है तू? पुलिस? रुको रुको, तुम उनके जाल में फंसने जा रही हो। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। पिछले 6 दिन से तुम्हारा हर एक कॉल। तो बोलेगा मैं मान लूं? और इस तरह मैं प्रोफेसर से मिली, उनकी गोटे पे गन की नली लगाकर। क्या मैं? रिश्तों की अच्छी बात यह है कि हम भूल जाते हैं वो स्टार्ट कैसे हुए थे। कुछ दिखाऊं? वो जाल बिछा चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। एक चोरी जो अनोखी है। मैं उन लोगों की तलाश में हूं जिनके पास खोने को कुछ नहीं। हाँ, तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरो की खनक सुनाई दे रही है? इतना बड़ा हाथ हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा, ना न्यूयॉर्क, ना लंदन,
और ना ही मोंटे कार्लो में। तो अगर मेरी फोटो न्यूज में आनी ही है तो क्यों नहीं हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी के लिए आए। वेलकम एवरीवन। और मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका मेरी ऑफर स्वीकार करने के लिए। हम सब यही रहेंगे, एकांत में, भीड़ और शोरगुल से दूर। 5 महीने के लिए, 5 महीने हम पढ़ाई करेंगे कि ये चोरी कैसे करनी है। 5 महीने तक पढ़ाई करने का? ये बात जा नहीं रही दिमाग में। आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। तो 5 महीने क्या है? मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा, ना ही तुम, ना ही तुम्हारे बच्चे। तो फिलहाल हम एक दूसरे को नहीं जानते और मैं चाहता हूं हम ऐसे ही रहें। कोई अपना असली नाम नहीं बताएगा, ना ही पर्सनल सवाल पूछेगा, और प्यार मोहब्बत तो भूल ही जाओ। मैं चाहता हूं हर कोई अपने लिए एक नाम चुने, जैसे कि कुछ भी, नंबर, प्लेनेट, शहर। बोले तो नवाब 90 और बेगम 32 टाइप। अब उनको अपना फोन नंबर याद रखने में दिमाग हिल जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता। तब तो फोन वापरने के भी वांदे। प्लेनेट सही रहेगा। मैं हो गया मंगल, ये शनिचर। अबे तू होगा शनिचर, तेरा बाप फर्नीचर। अच्छा ही तो नाम है। 7.5 ही नहीं चाहिए। शहर का नाम ले लो, कोई भी शहर। हाँ सही बोला, शहर बरोबर है। बढ़िया। और इस तरह मैंने अपना नाम रख लिया टोक्यो। ये पीछे बैठकर जो मुझे घूर रहा है यह बर्लिन। इसके नाम का वारंट निकल चुका है। 27 चोरियां, हीरे जवाहरात, एंटीक्स और बड़ी गाड़ियां। उसने सबसे बड़ा हाथ मारा था शॉन्ज़-एलीज़े पेरिस में, जहां उसने 434 बेशकीमती हीरे चुराए। वो तालाब में तैरते मगरमच्छ जैसा है। उसके साथ तैर तो सकते हो मगर जान हलक में लेकर। यही हमारी चोरी का इंचार्ज है। ये खांसने वाले महोदय हैं मॉस्को। ये पहले कोयले की खदान में काम करते थे, फिर इनकी बत्ती जली। खदान खोदने से अच्छा है दुकान खोदो। 6 डिजाइनर स्टोर, 3 घड़ियों के शोरूम और आविलेस बैंक की तिजोरी। किसी भी तरह की ठुकाई और खुदाई के चैंपियन है ये। मॉस्को के पीछे बैठा है उनका बेटा। ड्रग्स, टूटे दांत, टूटी पसलियां। फालतू पंगे लेना को इससे सीखे। पूरा गरम दिमाग, चोरियों का उस्ताद है लेकिन 1 नंबर का उड़ता तीर। रियो, मेरी कमजोरी, कंप्यूटर्स का वायरस। 6 साल का था तब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलार्म्स का एक्सपर्ट। लेकिन बाकी बातों में लायक बच्चा है। और अब पेश है हमारे जुड़वा, हेलसिंकी और ऑस्लो। हर ब्रेन वाले प्लान के लिए कुछ बॉडी वाले भी चाहिए। प्लान की शान 2 सर्बियन पहलवान। इनका दिमाग चलता है या नहीं ये राज हमेशा राज रहेगा। नायरोबी हमेशा पॉजिटिव रहती है। 13 साल की उम्र से ये नकली नोट बनाने में माहिर है। अब ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। हो सकता है ये थोड़ी पागल हो पर है बहुत फनी। एक बात याद रखना कि न्यूज़ पे 24 घंटे हमारी ही बातें होंगी। हर घर, हर फैमिली में लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। साला बहनचोद। इतना आसान सा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और ये है प्रोफेसर। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। 19 साल की उम्र के बाद आईडी बनाया ही नहीं। दुनिया की नजरों में ये एक भूत है, पर बहुत ही चालाक भूत। हम उनका पैसा नहीं चुरा रहे, पैसा पब्लिक का नहीं है, और ये एक वजह ही काफी है। पब्लिक का दिल जीतने के लिए ये जरूरी है कि हमें उनका पॉजिटिव सपोर्ट मिले।
पूरे देश की नजर में हम सब साले हीरो होंगे, पर बहुत संभल के रहना, क्योंकि जिस घड़ी तुम लोगों ने खून का एक कतरा भी बहाया, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, अगर एक भी जान गई तो पब्लिक की नजर में हम हीरो से बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। प्रोफेसर, बोलिए मिस टोक्यो। हम डाका कहाँ डाल रहे हैं? The Royal Mint of Spain. ऐसा मास्क कौन लेकर आया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस मास्क में? इससे कौन डरेगा? मूवी में देखते हो ना कितना डेंजरस मास्क पहनते हैं। कंकाल यमराज टाइप का कुछ मास्क होना चाहिए। ये तो बिल्कुल किसी साइको के हाथ में बंदूक हो तो यकीन मानो बेटा वो यमराज ही लगता है। ये चले, बहुत हो गया। लेकिन ये किस ईड़े का थोबड़ा है? ये डाली, ये एक स्पेनिश पेंटर था, सॉलिड पेंटिंग करता था। अच्छा पेंटर? हाँ, पेंटर बोले तो जो पेंट करता है। और क्या? मालूम है सबसे फाड़ू मास्क क्या होता है? वो बच्चे लोग का कार्टून होता है ना, क्या फटती है देख के। कौन से कार्टून? अरे वही चले, गूफी, प्लूटो, मिकी माउस, सब के सब। मिक्की माउस इससे ज्यादा डेंजरस होता है। कुछ भी बोलता है। अबे हाँ बेकांडो, तेरे अंडे फोड़ने के बाद मानेगा। ए, होते हैं भाई, डेंजर होते हैं। अभी देखो मैं तुम लोग को एक बात समझाता है। अगर कोई चूतिया मिकी माउस बन के घोड़ा हिलाता हुआ किसी जगह घुस गया ना तो लोगों की वाट लग जाएगी। वो सोचेंगे कि ये तो येड़ा है, सबको मार डालेगा। मालूम है काहे को? क्योंकि बंदूक और बच्चों का कार्टून साथ में कैसा हो सकता है कि नहीं? वैसा देखे तो कार्टून होगा तो ज्यादा डेंजर लगेगा। आइडिया फाड़ू है। फिर तो जीसस का मास्क और डरावना होगा नहीं? कोई सोच भी नहीं सकता। अरे जैसे वो कहावत है ना, रक्षक ही तक्षक बन गया। रक्षक की बक्षक कहावत ऐसी है। वही तो बोला मैं। स्टूपिड गैंग में औरतों की सख्त जरूरत है। लड़कियां शादी के लिए चप्पल खरीदने में 2 दिन लगा देंगे, लेकिन चोरी के मास्क की मुद्दू डिस्कशन में 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जो कुछ भी प्लान किया था वो बस शुरू होने ही वाला था, और उस वक्त मैं उन मासूम लोगों के बारे में सोचने लगी जिनकी जिंदगी हमारी वजह से एकदम रुकने वाली थी। प्रोफेसर जानते थे रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के अंदर 3 टन बारूद ले जाने का सिर्फ एक ही जरिया है। वो ट्रक जो हर हफ्ते नोट छपाई के खास कागज के नए गट्ठे लेकर मिंट में जाता था। हम भी उसी रास्ते घुसने वाले थे, और हमें अंदर तक छोड़ने वाली गाड़ियां खुद पुलिस की थी। स्पेन में किसी गाड़ी के साथ 2 पुलिस की वैन हो तो लगता है बड़ी सेफ्टी हो गई, पर एक बार उनका रेडियो और फोन कनेक्शन किसी वजह से कट जाए और 5 लोग ऑटोमेटिक राइफल तानकर उनके सामने खड़े हो जाएं, तो पुलिस वालों की भी बैंड गीली हो ही जाती है। वो बिल्कुल आम आदमी बन जाते हैं। उनकी भी बढ़ती है। हिम्मत और हीरोगिरी की एक कीमत होती है, और वो 1600 यूरो के पगार वाले पुलिस वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई ट्रक ड्राइवर। अगर इन लोगों की बेटियां इस ट्रक के अंदर होती तो ये साले इसे कभी नहीं खोलते, पर कागज के गट्ठे बजाने के लिए कौन जान देता है यार। चलो चल जल्दी कर। देख क्या राजू ये घुस अंदर। चल इधर आजा गांडिगा। अब तुम तीनों यहाँ रिलैक्स कर गोली खाओ, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगी, समझे? आपके हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे और मेरी गन आपकी किडनी पर। जब रेडियो पर कॉल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सब कुछ ठीक है तो आप आराम से बात करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। समझे हुजूर? इस सारे फसाद के बीच मैं पिछली रात के बारे में सोच रही थी जब मुझे शादी का प्रपोजल आया था, पर मेरा प्लान तो कुछ और था। वैसे अगर सोचा जाए तो चोरी करने का कोई अच्छा दिन तो होता नहीं। अब तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही है।
उस लड़की से नजर नहीं हटनी चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी ना? वो सिर्फ 17 साल की है, उसे तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझसे दोस्ती करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं रुको, इसमें इतना क्या सोचना? हाँ, जरूर करूंगी। गुड़िया अंदर आ चुकी है। परफेक्ट। बर्लिन, शुरू हो जाओ। याद रखना मेरी गन तुम्हारी किडनी पे है। क्या हाल है अभी? रफीदा कहाँ है? उसकी शिफ्ट चेंज हो गई है। वेरी गुड, बस ऐसे ही चलते रहो। बहुत अच्छे बच्चों, अंदर आ जाओ। हमेशा आंखों के सामने रहना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ध्यान रहे, सब साथ में ही रहेंगे। आप लोग इस तरफ से आइए और आप लोग इस तरफ से। सब लोग शांति से मेरे साथ चलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आप सबको समझ में आ गया? मेरी जान, पीछे मत देखना। जब तुम इतने करीब होती हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अभी सांस ले लो, क्योंकि 9 महीने बाद तुम्हारा सांस लेना और भी मुश्किल होने वाला है। जा सकते हो। ये लो पास, इसे अपने पास रखो। ये हमेशा सामने दिखना चाहिए, ठीक है? सब धीरे से बात करेंगे। बर्लिन, संभल के, तुम्हारे साइड पर कैमरा है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं अपनी बीवी को फोन करूँ, बोलूँ कि बच्चों को लेके यहाँ पे आजा, हम सब मिलकर पार्टी करते। दिमाग खराब है कि तुम्हारा?
आएगा क्यों, तैयार रहना। यस, अलार्म्स बंद हो चुके हैं। अब जाओ। कल ही तुमने कहा था तुम्हारे बीच अनबन है, तुम उससे तंग आ गए हो, तुम्हारे बीच कितनी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम हर घर में होती है मोनिका। मियाँ बीवी और 3 बच्चे वाले हर घर में। मैंने ही नहीं कहा था मैं उसे छोड़ दूंगा। मोनिका, मेरे 3 लड़के हैं, लेकिन तीनों टेस्ट ट्यूब बेबी थे। 20 साल से मेरी बीवी ने कभी नॉर्मली कंसीव नहीं किया और अब तुम कह रही हो कि तुम मां बनने वाली हो। जादू करनी है तुमने तो वाकई चमत्कार कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दो या मेरे बच्चे को भीख दो। ना ही मैं तुमसे कोई टेस्ट करवाने के लिए कह रही हूँ। मुझे लगा हमारे बीच प्यार है और मैं उसी में बेहद खुश थी। मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे लगा हमारा फ्यूचर साथ है। क्या तुम्हें टेंशन हो रही है मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? यही पूछना चाहते हो ना तुम? मेरी बात सुनो, जल्दी मत करो। सोचना भी मत। चिल्ला मत, सीधे खड़े रहो वरना ठोक दूंगी मैंने। काम क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी करो। चलो चलो, बाहर निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 बाहर निकलो, बाहर खड़े हो जाओ। सोना बंद करो, आजा। नाटक नहीं, पड़ा रही है। मेरे साथ चलो, मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी आओ। और यहाँ जो सामने सीढ़ियाँ बनी है वो बनी है मार्बल और जान ग्रेनाइट छुट्टी से। नहीं। चलो पीछे पीछे, चलो सब पीछे। कोई चैरी नहीं करेगा। चलेगा। वहीं रुक जाओ, चलो अंदर, पीछे चल। प्रोफेसर, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, गुड़िया नहीं मिल रही है, गुड़िया कहीं भी नहीं है। हाँ तो मिस पाकर, कहाँ छुप कर बैठी हो तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, जानता हूँ। हमें इस पल को यादगार बनाना चाहिए। क्यों ना एक फोटो ले ली जाए? यहाँ कौन फोटो क्लिक करता है? ये हमारी पहली डेट है। तुम बहुत हॉट लग रही हो।
मुझे लड़की नहीं मिल रही। मैंने हर जगह देख लिया। बटन खोलो ना, और सेक्सी लगोगी। तुम्हारा ही फोन है, जब चाहे डिलीट कर सकती हो। खोलो ना, यहाँ हम दोनों ही तो हैं। ये हुई ना बात। ये फोटो तो इंस्टाग्राम पे धूम मचा देगी। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा फोन वापस दो। दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। सबसे पहले तो इस तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। हम जानते हैं आपको हमारी वजह से बेवजह तकलीफ हो रही है, मगर अब आप सब हमारे कब्जे में हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा करेंगे तो जिंदा रहेंगे। नाम क्या है? बेन? 2018। मोबाइल? घबराओ मत, सब ठीक है। पेन? पर मेरा पिन तुम्हें क्यों चाहिए? मुंह से पिन बता, वरना पिछवाड़े में पिन डाल दूंगा। कौन सा महीना? 8। पेन? 1 2 3 4। चूतिया माफिक पेन रखा है और खुद को बड़ा ढेर सना समझ रहा है। नाम क्या है गांडू तेरा? आर्तुरो। आर्तुरो क्या? आर्तुरो रोमान। आर्तुरो आलतू पालतू लिख रहे। आर्तुरी तो आप हमारी आजादी की चाबी हैं, तो आप हमारे मेहमान हुए। हे, अपना हाथ दीजिए हमें। आराम से, आराम से, आराम से। नाम बताइए अपना। अरियादना। अरियादना। हमारे साथ आइए, आइए। सब ठीक है। ये हमारे हाथ क्या किसी राक्षस के लगते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम राक्षस नहीं हैं। और हम जानते हैं आप क्या महसूस कर रही हैं। आपका गला सूख रहा है, धड़कनें भाग रही हैं। आपको इत्मीनान रखना चाहिए। सांस लीजिए, सांस लीजिए, लंबी सांस। ये हुई ना बात। सब एक साथ लंबी सांस लेंगे। सांस लीजिए, धीरे धीरे। कहते हैं सांसों को बस में कर लिया तो संसार को बस में कर लिया। अनुलोम विलोम। मोनिका गस्तंबीरे, मेहरबानी करके आगे आइए। बिल्कुल नहीं, आगे मत जाना, बिल्कुल नहीं। चुप रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, चुप रहो, यहीं रहना, आगे मत जाना। सुश्री मोनिका गस्तंबीरे, मेहरबानी करके आगे आने का कष्ट करेंगी। मैं हूँ।
बचा दिया रे। से अपन जेल से अंदर बाहर हो रहे हैं। मालूम है काइको? क्योंकि अपन स्मार्ट नहीं है बेटा, और ना ही तू। और इस काम में किसी और का दिमाग लगेला है। तो अगर नसीब साथ दे और अपन छुतियागिरी नहीं करे तो अपन इधर से बाहर आएंगे और जिंदगी अपने हाथों में नहीं है बाबा। तो फिर दिखा, चल काम कर, जल्दी कर। फोन उठाइए और सामने जो भी हो उसे आराम से समझाइए कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काम बंद है। ओके। बुरा तो लग रहा है लेकिन इस वक्त आपको बंदूक की नोक पर ही बात करनी होगी। समझ रही है ना? हाँ। बढ़िया। चलिए उठाइए। रॉयल मिंट किससे बात करना चाहती हैं आप? सॉरी, आर्थर इस वक्त बिजी है, फोन पर नहीं आ सकते। हमारा सिस्टम डाउन है। नहीं, मैं उन्हें नहीं बुला सकती। वो अभी फोन पर नहीं बात कर सकते। कहा ना नहीं बुला सकती। क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। क्योंकि वो कहीं भी हो सकते हैं, म्यूजियम में या शायद कैंटीन में, और मैंने उन्हें ढूंढने का ठेका नहीं ले रखा है मैडम। ऐसी अदाकारी के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए, मिस मोनिका। हमने अपने टेलीफोन सिस्टम के तार बिछा दिए थे ताकि हमारी प्रोफेसर से डायरेक्ट बात हो सके। मोबाइल फोन और रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर, ताकि कोई और हमें ना सुन सके। दरवाजे सील कर दिए और अलार्म भी नहीं बजा था। और तब कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बाहर किसी को पता नहीं था कि हम रॉयल मिंट पर कब्जा कर चुके हैं। और तूफान आने से पहले का वो पल, ऐसा लग रहा था लाइक सब नॉर्मल है। काफी हैंडसम लग रहे हो। कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोलो।
से चोरी शुरू होगी और उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। मैं ये बताना आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूं और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत बड़ी हो और शायद तुम्हें कोई सीरियस टाइप का लड़का चाहिए होगा, तो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। तुम्हारे लिए रिंग तो नहीं ला पाया क्योंकि हम यहाँ फंसे हैं। जैसे यहाँ से निकलेंगे तुम्हारे लिए एक भारी वाली रिंग लाऊंगा, इतनी भारी कि उठाने के लिए क्रेन मंगवानी पड़े। क्या है? मुझे तुम अपना डॉग टैग दे रहे हो? हाँ, लेकिन इस पर मेरा असली नाम लिखा है। पर हम एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसे अभी मत पढ़ना, पर ये तुम्हारा हुआ। रियो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है, ओके? औसम है। हमने कुछ सेक्सी रातें साथ बिताई हैं। नहीं, कुछ रात नहीं, हमने काफी रातें बिताई। हाँ, मानता हूँ 4-5 रातें छूट गई होंगी। हाँ, पर सच कहूं, मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्यों, सेक्स में गड़बड़ थी? नहीं, हमारा सेक्स तो कड़क है। तो फिर और क्या चाहिए? हाँ, पर एक अच्छे रिश्ते के लिए सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं होता। तुम ये सब कह रही हो क्योंकि मैं 12 साल छोटा हूँ। तुम जानती हो अब मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। मैं बच्चा भी नहीं हूँ और मेरी लाइफ सेट है। रियो, काश हमारे बीच प्यार होता। देख यार, ऐसा ये प्यार ही तो है और ये सच्चा वाला प्यार है। कोई और है लाइफ में? मर चुका है। देखो रियो, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम दूर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे। तब देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी के लिए अपना फोकस एक ही बात पे होना चाहिए, मरना नहीं है हमें। रियो, नहीं। तुमने फोन ऑन छोड़ दिया? तो बंद कर दो। भाई लोग ने तिजोरी खोल डालेला है। अपनी जैकेट्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। अलार्म फिर से एक्टिवेट करने का टाइम हो गया। बलिन, दरवाजे खोलने की तैयारी शुरू करो। कह दियो, अपनी सुरक्षा के लिए सब लोग 3 कदम पीछे हट जाइए। थोड़ा और इस तरफ, बस यहीं, ये ठीक है। थोड़ा और करीब, चिंता की कोई बात नहीं है। जो पैसों से भरे हुए हैं, बस थोड़ी देर और फिर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। आ गई है, आप जल्दी पहुंचिए। G24 रास्ते में है, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। 2 मिनट में आ रहे हैं। बस 2 मिनट। ये नाम कैसे बचा? पता नहीं। ये सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? कुछ गड़बड़ है। लोग भाग क्यों नहीं रहे? मुझे क्या पता, तुम चुप रहो। एक
मिनट और 40 सेकंड। 1 मिनट 40। क्या नाम है आपका? आर्थुरो। अच्छा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दो माँ, कसम मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ देखिए आर्थुरो जी। सच। आर्थुरो, आर्थुरो, ए, इधर देखिए, इधर देखिए। बस। फिल्में देखते हैं आप? देखते हैं ना? मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक है। बहुत बढ़िया। कभी ध्यान दिया आपने कि हॉरर फिल्म की शुरुआत में हमेशा एक भला आदमी होता है और हमें यह महसूस होता है कि ये बेचारा तो मारा जाएगा, फिर होता भी ऐसा ही है, वो मर जाता। आर्थुरो, हमें लगता है कि वो भले आदमी तुम ही हो। G24 टू कंट्रोल रूम, हम 30 सेकंड में पहुंच रहे हैं। 30 सेकंड का काउंटडाउन। 30 सेकंड का काउंटडाउन। गौर से सुनो, ये बेहद जरूरी है कि पुलिस बिल्कुल ना समझ पाए कि हमारा असली प्लान क्या है। उन्हें यही लगना चाहिए कि ये एक आम चोरी है। हम चोरी करके भाग रहे थे और गेट पर पकड़े गए और हमने खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाई और फौरन मजबूरी में वापस अंदर घुस गए और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम वापस अंदर आ जाएंगे। उन्हें यही लगना चाहिए कि हम फंस गए, यही लगना चाहिए कि हम बिना किसी प्लान के काम कर रहे हैं। चलो। टोक्यो, टोक्यो, टोक्यो रुको, जल्दी नहीं, टोक्यो। बाहर जाना, पैसों का बैग फेंकना, जमीन पर गोलियां चलाना और वापस अंदर आना। ये प्लान मैं 36 बार सुन चुकी थी, मगर प्रोफेसर ने ये नहीं बताया था कि हमारी गोलियों के जवाब में उनकी गोलियां भी चलेंगी। M16 राइफल की गोली 3000 किलोमीटर की रफ्तार से छूटती है, यानी हमारे बोलने की स्पीड से भी तेज। अगर कोई तुम्हारे सीने पे शूट कर दे तो तुम्हें अपने मौत की आहट तक सुनाई नहीं देगी। और इतनी ही स्पीड से मुझे समझ आया कि मैंने सब बर्बाद कर दिया था, एक ही पल में, हर बार की तरह।